नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा और संस्कार में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ विषय हिंदी की, जिसमें से कुल 75 प्रश्नों को देखेंगे। 75 प्रश्न यानी 75 प्रश्नों का संकलन होगा, जो कि उत्तर सहित होगा और व्याख्या सहित। ठीक है, अगर आपका भी विषय हिंदी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि 75 प्रश्न जितने भी प्रश्न हैं सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। किस किस परीक्षा की बात कर रहे हैं हम? अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो खास होने वाली है। इसके अलावा अगर आप ईएमआरएस, टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक और महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, यही उम्मीद करते हैं आप सभी से। आज का जो पहला प्रश्न है, अपभ्रंश का मुख्य छंद है दोहा, बरवे, कुंडलियाँ और सवैया। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प, बताइए कौन सा, ए, बी, सी, डी। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, दोहा। अगर आप अभी वीडियो देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को अंत तक देखें और आप भी अपने स्तर से प्रैक्टिस सेट का अभ्यास करें और अंत में अपना प्राप्तांक अवश्य बताएं। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। अपभ्रंश का सर्वप्रमुख छंद क्या है? दोहा है। अगला है, आगरा का बोली क्षेत्र है अवधी, खड़ी बोली, ब्रज, छत्तीसगढ़ी। बताइए क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, आगरा के बोली है ब्रज। आपको बता दें कि आगरा, मथुरा और अलीगढ़ की बोली को केंद्रीय ब्रज या पश्चिमी ब्रज कहते हैं। नैनीताल की तराई, पीलीभीत, बरेली, मैनपुरी, एटा की बोली पूर्वी ब्रज, धौलपुर, भरतपुर, जयपुर तथा पश्चिमी ग्वालियर की बोली को दक्षिणी ब्रज भाषा भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 3, पंडित सल संत बखाड़ई, देहई बुद्ध बसंत न जाड़ई। कथन है किसका? मिनपा, सबीरपा, गोरक्षपा, सबरपा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, बताइए क्या होगा? पंडिय सल संत बखणई, देहई रुद्र बसंत न जानई, अमणागमन ण तेन विखंडिय, तवि निर्लज भणवहु पंडिय। यह कथन सरहपाद का है। हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र के पुस्तक में ये दिया हुआ है ना। तो ये सरहपाद यानी सबर ऑप्शन में नहीं है, इसका होना चाहिए सरहपाद। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। प्रश्न संख्या 4, ध्यानपूर्वक देखेंगे। परमात्मा प्रकाश के रचनाकार हैं राम सिंह, योगेंद्र, हेमचंद्र, मेरुतुंग। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। परमात्मा प्रकाश जयेंदु जोगेंद्र की रचना है ना, जिसको जयेंदु भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, गोरखबानी के संपादक है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, पीताम्बर दत्त बर्थवाल। बताइए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, पीताम्बर दत्त बर्थवाल। किस रचना का दूसरा नाम आल्हाखंड है? बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, परमाल रासो का जो है, परमाल रासो यानी जगनीकृत परमाल रासो का एक अन्य नाम क्या है? आल्हाखंड। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोय उक्ति हैं अमीर खुसरो की, कबीर की, दादू दयाल की, रहीम की। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा कौन सा होगा? बताइए। सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोय, विधना ऐसी रैन का भोर कबहू ना होय। यह दोहा शरफुद्दीन ब अली कलंदर का है, जो कि हिंदी भाषा डॉक्टर हरदेव वाहरी की पुस्तक में है और शरफुद्दीन ब अली कलंदर अमीर खुसरो के समकालीन थे, है ना। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अमीर खुसरो के समकालीन थे यानी विकल्प ए इस प्रश्न का सही होना चाहिए। अष्टछाप के कवि हैं स्वामी हरिदास, हित हरिवंश, प्रियादास, कुंभनदास। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, बता दें आपको, विकल्प डी, कुंभनदास। दिए गए विकल्पों में
कुंभन दास ही अष्टछाप के कवि हैं। अष्टछाप के अन्य कवि हैं सूरदास, नंददास, परमानंद दास, कृष्णदास, चतुर्भुज दास, गोविंद स्वामी और छित स्वामी। आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न, हेरी माँ तो दर्द दीवानी महारा, दर्द न जानिया कोई उक्ति है। सहजोबाई की, मीराबाई की, दयाबाई की, मुक्ताबाई की। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, मीराबाई की, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मांगी के खैबो मस्जिद के सैबो, लेबो को एक न देबो को देबो देऊ। पंक्ति का संबंध तुलसीदास की किस रचना से है। कवितावली तुलसी ग्रंथावली दूसरा खंड कवितावली की है ना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। मुल्ला वजह की रचना है कुतुब मुस्तरी, कदमराव व पद्मराव, शिकारनामा और इरशादनामा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, कुतुब मुस्तरी, है ना। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रताप शाही की रचना नहीं है। काव्य विलास, व्यंग्यार्थ कौमुदी, नवरस तरंग, श्रृंगार मंजरी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, नवरस तरंग। बहुत सही। अगला प्रश्न, छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार हैं सूदन, लाल कवि, भूषण, पद्माकर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बताइए विकल्प बी, लाल कवि। बहुत सुंदर। निम्नलिखित में से कौन नीतिकार कवि नहीं है। रहीमदास, गिरधर, कविराय, दीनदयाल गिरी, गिरधर दास। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, गिरिधर दास। रहीम गिरधर, कविराय और दीनदयाल गिरी नीतिकार कवि हैं। गिरिधर दास का नीतिकार कवियों में उल्लेख नहीं मिलता है क्योंकि नीतिकार कवि नहीं है पूछा गया था, ध्यान दीजिएगा। अगले प्रश्न की अगर बात करें, प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से किन लेखकों का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से था। राजा लक्ष्मण सिंह, शिव प्रसाद सितारे हिंद, राम प्रसाद निरंजनी, बैकुंठ नाथ मिश्र, जुगल किशोर बाल मुकुंद गुप्त, लल्लू लाल और सदल मिश्र। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, लल्लू लाल सदल मिश्र। विकल्प डी। सर जॉन गिलक्रास्ट ने फोर्ट विलियम कॉलेज में नियुक्त लल्लू जी लाल और सदल मिश्र को खड़ी बोली में लिखने का आदेश दिया। फलस्वरूप लल्लू जी लाल ने प्रेम सागर और सदल मिश्र ने क्या किया कि नासिकोपख्यान तथा रामचरित्र की रचना की। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। क्या पूछा जा रहा है कि गारसा द तासी ने हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा। बहुत ही सरल प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, फ्रांसीसी या फ्रेंच भाषा में। चलिए अगले प्रश्न की अगर बात किया जाए, प्रश्न संख्या 17। अंग्रेजी सरकार की ओर से अदालत का कामकाज देश की प्रचलित भाषाओं में करने का इश्तहारनामा किस सन में निकाला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, सन 1836 ईस्वी। ध्यान दीजिएगा। अगले प्रश्न की अगर बात, प्रश्न संख्या 18, लोगन कवित की वो खेल करी जानो है किसकी उक्ति है। ठाकुर, घनानंद, केशव, मतिराम। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, ठाकुर की है ना। किसकी है, ठाकुर की है, आप याद रखेंगे विकल्प ए। प्रश्न संख्या 19, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की है पूछा गया है। तो राम ध्यान मंजरी, राम सतसई, कृष्ण गीतावली, श्री रामार्चन पद्धति। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, कृष्ण गीतावली। किसकी रचना है, तुलसीदास की। दिए गए विकल्प में से कृष्ण गीतावली ही तुलसीदास की रचना है। इसमें तुलसीदास ने अपनी समन्वयात्मक प्रवृत्ति का परिचय देते हुए कृष्ण कथा को गीति शैली में प्रस्तुत किया है। कृष्ण की बाल लीला, गोपी, गोपालंब, उखल बंधन, गोवर्धन धारणा, गोपियों के साथ प्रेम लीला, गोपी विरह, भ्रमर गीत आदि प्रसंगों का स्वाभाविक ढंग से ब्रजभाषा में वर्णन किया है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें, यह काव्य पंक्ति हिंदू मग पर पाँव न राखें का जो बहुते हिंदी पाखें किसकी है। जायसी, नूर मोहम्मद, मंजन, कुतुबन। तो आपको बता दें इसका सही उत्तर हो जाएगा नूर मोहम्मद।
अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 21। कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम सट दर्शनी किसने कहा है? रैदास, मलुकदास, नाभादास, प्रियादास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 21 का सी यानी नाभादास। इनमें से किसका समय सबसे पहले है? कबीरदास, रैदास, धर्मदास, दादूदयाल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा 22 का ए कबीरदास, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 पर। इनमें किसका समय सबसे बाद में है? केशवदास, रहीमदास, घनानंद, पद्माकर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दिए गए विकल्पों में पद्माकर का समय सन 1753 से 1833 ईस्वी सबसे बाद का समय है, क्योंकि केशव सबसे बाद का है, क्योंकि केशव सन 1555 से 1617 है ईस्वी है, और रहीम 1553 से 1626 ईस्वी, और घनानंद का समय 1689 से 1739 ईस्वी है। यानी विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, पद्माकर। इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत जननी, भारत दुर्दशा, भारत सौभाग्य, अंधेर नगरी। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत सौभाग्य। इनमें कौन सी पत्रिका मासिक नहीं है? बाला बोधनी, हिंदी प्रदीप, सरस्वती, नागरी प्रचारिणी। नागरी प्रचारिणी। तो बताइए इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा, है ना, नागरी प्रचारिणी। नागरी प्रचारिणी त्रैमासिक पत्रिका है, 3 मास में यानी 3 महीने में, जबकि बाला बोधनी, हिंदी प्रदीप और सरस्वती मासिक पत्रिकाएं थी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 26। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास काशीनाथ सिंह का है? रेहन पर रघु, चाक, एक ब्रेक के बाद, गोलाबल गांव के देवता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 1, रेहन पर रघु। काशीनाथ सिंह का उपन्यास है। इस रचना के लिए काशीनाथ सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2011 द्वारा सम्मानित किया गया। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 27। निम्नलिखित में से किन साहित्यकारों का जन्म शताब्दी वर्ष सन 2011 था? जन्म शताब्दी वर्ष सन 2011 था। बच्चन, दिनकर, रामकुमार वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान। बताइए 27 का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, नागार्जुन, अज्ञे, केदारनाथ, अग्रवाल, शमशेर। निम्नलिखित में से किन साहित्यकारों का जन्म शताब्दी वर्ष सन 2011 था? शताब्दी वर्ष था, है ना। चलिए, दृग उर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित्त प्रीत में अलंकार है। कौन से अलंकार है बताना है आपको। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, असंगति अलंकार। असंगति अलंकार जहाँ कारण कहीं और उसका कार्य कहीं और हो, वहाँ असंगति अलंकार होता है। उक्त पंक्ति में नेत्र उलझते हैं, परिवार टूटता है और चतुर जनों के चित्त में प्रीति जुड़ती है। इस प्रकार कारण कहीं और उसका कार्य अन्यत्र होने से असंगति अलंकार होता है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। प्रश्न संख्या 29। निम्नलिखित में से 10 द्वारे का पिंजरा उपन्यास के रचनाकार हैं। बताइए। अनामिका, अलका सरावगी, मधु काकरिया, नासिरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, अनामिका। कथा सतीसर की लेखिका है चित्रा मुदगल, क्षमा शर्मा, नीलाक्षी सिंह, चंद्रकांता। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा बताइए कौन सा होगा? 30 का डी, चंद्रकांता। रस सूत्र के व्याख्याता कौन है? रस सूत्र के व्याख्याता कौन है आपको बताना है। तो 31 का जो सही उत्तर हो जाएगा लोल्लट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनव गुप्त। यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। हिंदी दैनिक समाचार सुधावर्षन के संपादक हैं कौन है बताइए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। समाचार सुधावर्षन हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र है। इसके संपादक श्याम सुंदर सेन थे। यह पत्र सन 1854 में कोलकाता से प्रकाशित हुआ। अगले प्रश्न की बात करते हैं। न्यू द क्रिटिसिज्म पुस्तक के लेखक हैं कौन है बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉन क्रो रैनसम। राइटिंग एंड डिफरेंस पुस्तक के आलोचक की है कौन है इसके? मिशेल फुको, वर्जीनिया वुल्फ,
सिमोन द बुआ और जाक देरिदा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, जाक देरिदा। आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 35। साधारणीकरण आलम्बनत्व धर्म का होता है, कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? आचार्य विश्वनाथ, आचार्य अभिनव गुप्त, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए? विकल्प सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बहुत सुंदर। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। स्वरदान के लेखक हैं मनोज सोनकर, रूपनारायण सोनकर, तुलसीदास, जयप्रकाश करदम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 36 का बी, रूपनारायण सोनकर। अन्न है मेरे शब्द किस कवि की कृति है? बताइए क्या होगा इसका उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, एकांत श्रीवास्तव। अनारो किसका उपन्यास है? ममता कालिया, चित्रा मुदगल, मंजुल भगत, राजीव सेठ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मंजुल भगत। व्योमकेश दरवेश किस विधा की रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संस्मरण विधा की है ना। चलिए, सुचरिता का संबंध किस उपन्यास से है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? विकल्प बी, बाणभट्ट की आत्मकथा। रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहले कीर्ति पताका, फिर रामचरितमानस, फिर रामचंद्रिका और कृष्णयानी, यानी विकल्प बी। रचनाकाल के आधार पर निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। तो इसका सही अनुक्रम आपको बताना है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, सबसे पहले साकेत, फिर कामायनी, फिर कुरुक्षेत्र और अंधाजुग। अगर इसकी रचनाकाल की बात किया जाए, साकेत 1931 और कामायनी 1935, कुरुक्षेत्र 1946, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम बताइए। 43 का क्या हो जाएगा? विकल्प सी, मिर्गावती, ज्ञानदीप, इंद्रावती, अनुराग और बांसुरी। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा विकल्प सी, मिर्गावती 1503 ईस्वी, ज्ञानदीप 1619 ईस्वी, इंद्रावती 1744 ईस्वी, अनुराग बांसुरी 1764 ईस्वी। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। जीवन काल की दृष्टि से निम्नलिखित निबंधकारों का सही अनुक्रम बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सबसे पहले महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, आचार्य प्रसाद द्विवेदी और विद्यानिवास मिश्र, यानी विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी की अगर जीवन काल बात किया जाए तो 1864 से लेकर 1938, रामचंद्र शुक्ल 1884 से 1941, आचार्य प्रसाद द्विवेदी 1907 से 1989, है ना। चलिए प्रश्न संख्या 45। रचनाकाल के आधार पर निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम बताइए। क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, श्रृंखला की कड़ियाँ, अशोक के फूल, अर्धनारीश्वर, आत्मनिवेदन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। श्रृंखला की कड़ियाँ महादेवी वर्मा की है जो कि 1942 ईस्वी, अशोक के फूल डॉक्टर आचार्य प्रसाद द्विवेदी 1948 ईस्वी, अर्धनारीश्वर दिनकर की है जो कि 1952 ईस्वी और आत्मनिवेदन अज्ञे की है जो कि 1960 ईस्वी। बात करते हैं अगले प्रश्न की, प्रश्न संख्या 46। रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? बताइए। बहुत ही सुंदर। परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास 1882 ईस्वी, यानी विकल्प ए, परीक्षा गुरु, निसहाय हिंदू, ठेठ हिंदी का ठाठ और देहाती दुनिया। आपको बता दें कि परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास, श्री लाला श्रीनिवास दास के 1882 ईस्वी, निसहाय हिंदू राधा श्री कृष्णदास 1890 ईस्वी, ठेठ हिंदी का ठाठ हरिओद 1899 ईस्वी और देहाती दुनिया शिव पूजन सहाय 1925 ईस्वी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। रचनाकाल के आधार पर आचार्य प्रसाद द्विवेदी के निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, वानभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा। तो इस प्रश्न का सही विकल्प सी हो जाएगा, है ना। वानभट्ट की आत्मकथा 1946 ईस्वी, चारुचंद्र लेख 1963 ईस्वी, पुनर्नवा 1973 ईस्वी, अनामदास का पोथा 1976 ईस्वी। चलिए प्रश्न संख्या 48। रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम बताना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, 11 वर्ष का समय, दुलाई वाली, पंच परमेश्वर और दोपहर का भोजन।
आपको बता दें कि 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल 1903 ईस्वी, जुलाई वाली बंग महिला 1907 ईस्वी, पंच परमेश्वर प्रेमचंद 1916 ईस्वी, दोपहर का भोजन अमरकांत की, है ना। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 49 की। रचनाकाल के आधार पर निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम बताइए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। सबसे पहले चंद्रावली, स्कंदगुप्त, झांसी की रानी और कबीरा खड़ा बाजार में। आपको बता दें कि चंद्रावली भारतेंदु हरिश्चंद्र की 1876 ईस्वी, स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद 1928 ईस्वी, झांसी की रानी वृंदावन लाल वर्मा 1948 ईस्वी और कबीरा खड़ा बाजार में भीष्म साहनी 1981 ईस्वी। याद रखेंगे। माफ कीजिएगा। रचनाकाल के आधार पर प्रसाद के निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है, बताइए कौन सा होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, राजश्री, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त और धर्मस्वामिनी। आपको बता दें कि राजश्री 1914 ईस्वी, अजातशत्रु 1922 ईस्वी, चंद्रगुप्त 1928 ईस्वी और धर्मस्वामिनी 1932 ईस्वी। रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम है, बताइए कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, अर्धकथा, मेरी जीवन यात्रा, क्या भूलूं क्या याद करूं, टुकड़ों टुकड़े, दास्तान। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी, है ना। अर्धकथा बनारसी दास जैन की है जो कि 1641 ईस्वी, मेरी जीवन यात्रा जानकी देवी बजाज 1956 ईस्वी, क्या भूलूं क्या याद करूं बच्चन की है जो कि 1969 ईस्वी और टुकड़े टुकड़े दास्तान फणीश्वर नाथ रेणु 1986 ईस्वी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न संख्या 52। रचनाकाल के आधार पर निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है, बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, भारत भारती, रस कलश, उर्वशी और शंबुक। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की 1912 ईस्वी, रस कलश हरिवोध 1931 ईस्वी, उर्वशी दिनकर की 1961 ईस्वी और शंबुक जगदीश गुप्त की, है ना। रचनाकाल की दृष्टि से निराला की निम्नलिखित कृतियों का अनुक्रम बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, सबसे पहले परिमल, फिर तुलसीदास, फिर नए पत्ते, फिर आराधना। आपको बता दें कि परिमल 1929 ईस्वी, तुलसीदास 1938 ईस्वी, नए पत्ते 1946 ईस्वी और आराधना 1953 ईस्वी। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा तबीयत खराब है। रचनाकाल के आधार पर निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। तो इसका सही जो अनुक्रम है विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। राग दरबारी, धरती धन्ना अपना, महाभोज, झीनी बिनी चदरिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल 1925 ईस्वी, धरती धन्ना अपना जगदीश चंद्र 1972 ईस्वी, महाभोज मन्नू भंडारी 1979 ईस्वी और झीनी झीनी बिनी चदरिया अब्दुल बिस्मिल्लाह 1986 ईस्वी। बात करते हैं प्रश्न संख्या 55 की। हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम है, पाली, प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। ये तो आप जानते ही होंगे, है ना। बताइए। जी बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर हो जाएगा 55 का बी, सबसे पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश। स्थापना ए, साहित्य सामूहिक अचेतन का निषेध है, तर्क, क्योंकि साहित्य में सिर्फ व्यक्ति मन की अभिव्यक्ति होती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोनों गलत है, यानी विकल्प बी। स्थापना विषमता और दुख सुख का द्वंद्व विकास का मूलाधार है, तर्क, क्योंकि समता से विकास असंभव है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, ये सही आर गलत है। स्थापना कला सामाजिक अनुपयोगिता की अनुभूति के विरुद्ध अपने को प्रमाणित करने का प्रयत्न है, क्योंकि कलाकार सामाजिक अभावों के खिलाफ संघर्ष करता है। बताइए इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोनों सही है, यानी विकल्प डी। स्थापना ए, सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं, मन के भीतर की वस्तु है, कारण कि सौंदर्य की सत्ता मन के बाहर नहीं होती। बताइए क्या होगा इसका उत्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी,
यानी ए सही है और आर गलत है। ये सही है, ये गलत है, यानी विकल्प सी। स्थापना ए नारीवाद का एक उद्देश्य पुरुष सत्ता का निषेध है। तर्क क्योंकि नारीवाद का एकमात्र उद्देश्य यही है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा क्या होगा? विकल्प ए सही है और आर गलत है, यानी विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। स्थापना प्रेम न बाड़ी उपजे प्रेम न हाट बिकाए। तर्क क्योंकि प्रेम दो कौड़ी का होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए? बहुत ही सुंदर प्रश्न है। प्रेम न बाड़ी उपजे प्रेम न बिकाए हाट, ये तो सही है ना, लेकिन ये गलत है। दो कौड़ी का नहीं होता है, बल्कि प्रेम जो होता है बहुमूल्य होता है, सबको नहीं मिलता है। विकल्प बी इस प्रश्न का विकल्प नहीं, ए सही और आर गलत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, माफ कीजिएगा। स्थापना ए अस्थाई साहित्य जीवन की चिरंतर समस्याओं का समाधान। तर्क क्योंकि अस्थाई साहित्य का लोक जीवन की तत्कालिक समस्याओं से कोई संबंध नहीं होता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा बताइए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 62 का सी, ए सही आर गलत। ये सही है, ये गलत। स्थापना ए लोक हृदय में हृदय के लीन होने का नाम रसदशा है। तर्क इसलिए साधारणीकरण के लिए कवि का लोकधर्मी होना आवश्यक नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा विकल्प 63 का ए, यानी ए सही और आर गलत। स्थापना ए भारतेंदु युग आधुनिकता का प्रवेश द्वार है। तर्क क्योंकि भारतेंदु युग इन कविताओं में मध्यकालीन भावबोध का नितांत अभाव है ना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 64 का ए हो जाएगा। ए गलत और ये आर सही, माफ़ कीजिएगा, ए सही है और आर गलत, यानी विकल्प ए 64 का ए हो जाएगा। 65 का रस ब्रह्मास्वाद सौदर है। तर्क क्योंकि रस में लौकिक विषयों का सर्वथा तिरोभाव होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, ए सही और आर गलत। ये सही, आर गलत। निम्नलिखित कवियों को उनके काव्य संग्रहों के साथ सुमेलित कीजिए, है ना, सुमेलित करना है। बताइए क्या होगा इसका? ए का बालकृष्ण शर्मा नवीन यानी 3 हम बिस्पाई जन्म के, पहले 3 किस्में हैं यानी सी। बी का हो जाएगा 4 राम नरेश त्रिपाठी, और सी का हो जाएगा 1 माखनलाल चतुर्वेदी हिमतरंगिनी, और डी का 5 यानी सोहनलाल द्विवेदी भैरवी, है ना। चलिए बहुत सुंदर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित साहित्यकारों को उनके द्वारा संपादित पत्रिकाओं के साथ सुमेलित करें। सुमेलित कीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए? भारतेंदु हरिश्चंद्र यानी कवि वचन सुधा, आप जानते होंगे। उसके बाद अंबिका दत्त व्यास पीयूष प्रवाह यानी ए का 4 बी का 5, ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। सी का 1 और डी का, सी का 1 डी का 2। निम्नलिखित उपन्यासकारों को उनके काव्य उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए, है ना। चलिए करना है, बताइए। 68 का क्या होगा? भीष्म सानी, इसका तो हो जाएगा तमस, आप जान रहे हैं, यानी ए का 2 ए में है और सी में। फिर है श्रीलाल शुक्ल, इसका तो हो जाएगा राग दरबारी, यानी बी का 4 किसमें है? विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सी का 1 और डी का 5। प्रश्न संख्या 69। निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके आलोचक के साथ सुमेलित करें। ठीक है।
कीजिए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए का रस मीमांसा यानी रामचंद्र शुक्ल जानते होंगे, किसमें 3 है? विकल्प बी का 1 हो जाएगा, नाथ संप्रदाय हजारी प्रसाद द्विवेदी। सी का 4 यानी आस्था और सौंदर्य रामविलास शर्मा, बिल्कुल सही है। और डी का 2 यानी हिंदी साहित्य 20वीं सदी नंद दुलारे वाजपेयी। निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित करें। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए का गोबर यानी गोदान का है ना। बी का क्या हो जाएगा? भुवन नदी के द्वीप। और सी महामाया का 2 और डी का 5 यानी विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। इस प्रकार आज की इस वीडियो में कुल 70 प्रश्नों का संकलन था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमें सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों पर शेयर अवश्य करें। मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।